रबी के सीज़न में रैतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस माह की 28 तारीख से चेक्स की तकसीम इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में की जाएगी। इस मरतबा इस्तेफ़ादा कुनिंदगान की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसके पेश नज़र चेक्स की तादाद में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। खरीफ के फसल के लिए माली ताउन में भी इजाफ़ा किया गया है। पहले माली ताउन के तौर पर 7,370 करोड़ रुपए दिए जाते थे, ताहम इस मरतबा 7,600 करोड़ रुपए माली ताउन के तौर पर इस स्कीम के तहत दिए जाएंगे। तेलंगाना भर में क्रिसमस की तकारीब रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर भी ईसाइयों के बड़े इज्तिमात देखे गए। चर्चेस में खुसूसी इबादत की गई। चर्चेस और उनके अतराफ जश्न का माहौल देखा गया। बेशतर चर्चेस को रंगारंग रोशनी से सजाया गया था। चर्चेस को जाने वाली सड़कों को भी रोशन किया गया था। इस मौके पर पार्किंग के लिए वसीतर बंदोबस्त भी किया गया था। ईसाइयों ने क्रिसमस के मौके पर केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हर साल क्रिसमस की तकारीब का जोश व खरोश के साथ तेलंगाना में एहतमाम किया जाता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के तौर पर सीवी आनंद ने जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। तेलंगाना में काफ़ी तेज़ रफ्तार माशी तरक्की हो रही है। माशी तरक्की के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और अमन की भी ज़रूरत है। इस कोशिश में पुलिस का अहम रोल है। इनके लिए इस बड़े शहर के कमिश्नर पुलिस की जिम्मेदारी कबूल करना फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि शहर में साइबर जराइम की रोकथाम के लिए वो मुनासिब तौर पर इक़दामात करेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि साल 2014 में तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ था। इस मौके पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी पर जोर दिया था। तभी से तेलंगाना और बिलखुसूस हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की मुनासिब तौर पर बरकरारी के लिए तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम की वारदातों में हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मुनशियात के मसले पर भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए नज़र रखी जा रही है। शहर की ट्रैफिक को भी बेहतर बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को भी उनकी तरजीहात में शामिल करार दिया और कहा कि ये भी हुकूमत की तरजीह है, इस पर भी बेहतर तौर पर इक़दामात किए जाएंगे। साथ ही अमन की बरकरारी के लिए दरकार इक़दामात भी पुलिस कमिश्नर के तौर पर वो अंजाम देंगे। आज हैदराबाद कमिश्नर पुलिस चार्ज लेने के संदर्भ में मैं राष्ट्र मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव साहब को मेरे ग्रीटिंग्स थैंक यू बोल रहा हूँ। इस अवसर पर आप सभी को पता है कि हैदराबाद शहर काफ़ी डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर पीस की बहुत ज़रूरत होती है और इस प्रयास में पुलिस का रोल हो जाता है। 2014 जब तेलंगाना राष्ट्र बना था, उस अवसर पर भी सीएम साहब ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफ़ी उन्होंने उस पर स्ट्रेस दिया था और फर्स्ट प्रायोरिटी जैसा उन्होंने कहा था। उसी आप सबका मैं सीपी ड्यूटीज करने में आपकी मदद मैं चाहता हूँ। थैंक यू। स्नेक गैंग आपका बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस केस रहा आपके दौर में, स्नेक गैंग का। उसके बाद भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैदराबाद में भी हुए।
तो अभी ऐसे इंसिडेंट्स को खत्म करने के लिए और ज्यादा नहीं, इस पे हैं थोड़े मेजर्स ले सकते हैं जो लिए जा रहे हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो या ऑर्डिनेंस सर्च हो, ऐसे बहुत मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो भी जरूरी है हम ऑफिसर से रिव्यू करेंगे। मैं आज ही पहला दिन है, जो जो चल रहा है उसका रिव्यू करेंगे और शांति बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है हम हरगिज करेंगे। थैंक यू। तेलंगाना कांग्रेस की रुकने असम्बली सीतक्का उनके सिक्योरिटी अमले के दूसरे मुकाम पर तबादले पर अश्कबार हो गई। कई बरसों से उनका अपने सिक्योरिटी अमले के साथ गहरा लगाव था। हाल ही में उनके सिक्योरिटी अमले का तबादला कर दिया गया, जिसके बाद वो जल्द ही नए मुकाम पर अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। सीतक्का ने उनके 3 सिक्योरिटी अमले को तहनीत पेश की। इस मौके पर वो अश्कबार हो गई। मीडिया से बात करते हुए सीतक्का ने नम आंखों के साथ जज्बाती अंदाज में कहा कि इन 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको हकीकी बहन समझा। वो हमेशा उनके साथ रहते थे और उनका तहफ़्फ़ुज़ अपनी बहन की तरह करते थे। सीतक्का के साथ साथ इस मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों की आंखों में भी आंसू देखे गए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। ఎవరున్నా లేకున్నా వెంట ఉండి ఒక అక్కలాగా, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు కూడా వెంట ఉండకున్నా ఒక పడుకునే టైంలో తప్ప మిగతా టైం అంతా కూడా ఒక గన్మెన్ లెక్క కాకుండా ఒక సోదరిలాగా పడుకుంటూ వెంబడి ఉన్నందుకు వారికి నమస్కారాలు. ఒక మంచి సంబంధం అయితే కుటుంబ సంబంధం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొలిటికల్ లీడర్లలా కాకుండా జనంతో అక్క ఇట్లా వచ్చిందనుకుంటూ వాళ్ళు పోలీసు వృత్తిలో ఉండి కూడా నేను విరుద్ధమైనటువంటి రాజకీయ జీవితం నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఎక్కడ అలాంటి కనబడకుండా అందరితో వాళ్ళు కానీ నా యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా కూడా వారు నా కుటుంబ సభ్యులాగా ఉండి ఈరోజు బదిలీ అవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి. ఎక్కడున్నా మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఎవరున్నా లేకున్నా వెంట ఉండి ఒక అక్కలాగా, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు కూడా వెంట ఉండకున్నా ఒక పడుకునే టైంలో తప్ప మిగతా టైం అంతా కూడా ఒక గన్మెన్ లెక్క కాకుండా ఒక సోదరిలాగా పడుకుంటూ వెంబడి ఉన్నందుకు వారికి నమస్కారాలు. ఒక మంచి సంబంధం అయితే కుటుంబ సంబంధం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొలిటికల్ లీడర్లలా కాకుండా జనంతో అక్క ఇట్లా వచ్చిందనుకుంటూ వాళ్ళు పోలీసు వృత్తిలో ఉండి కూడా నేను విరుద్ధమైనటువంటి రాజకీయ జీవితం నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఎక్కడ అలాంటి కనబడకుండా అందరితో వాళ్ళు కానీ నా యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా కూడా వారు నా కుటుంబ సభ్యులాగా ఉండి ఈరోజు బదిలీ అవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి. ఎక్కడున్నా మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా बीजेपी लीडर 3 मार मौलाना पर बाज नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। हमले की ये वारदात कल शब पेश आई। बताया जाता है कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव के फर्जंद हिमांशु के खिलाफ मुबैना तौर पर बाज़ नामुनासिब रिमार्क्स का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर ये हमला किया गया। बताया जाता है कि हमलावरों का ताल्लुक़ रियासत की हुक्मरान जमात TRS से है।
ان پر حملے کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ان حملہ آوروں نے 3 مار ملانہ کے یوٹیوب چینل کے دفتر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ یونائٹڈ مسلم فورم نے ملک میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے چند ہندوتوا تنظیموں کے نمائندوں کے اعلان پر مرکزی حکومت اور اتراکھنڈ کی حکومت کے علاوہ ریاستی پولیس کی خاموشی کو بین الاقوامی قوانین و ملک کے دستور و قانون کی پہلو تہی قرار دیتے ہوئے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ فورم کے ذمہ داروں نے اس سلسلے میں ایک مشترکہ بیان میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ہریدوار ریاست اتراکھنڈ میں دھرم سنسد کے نام پر ایک 3 روزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسلمانوں کی نسل کشی، ہتھیار اٹھانے اور میانمار کی مثال دیتے ہوئے انہیں ملک سے نکال باہر کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ملک کے پہلے دہشت گرد ناتھو رام گوڈسے کی پذیرائی کرتے ہوئے منموہن سنگھ کو گولی مارنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ ان سنگین و زہر آلود فرقہ وارانہ منافرت و تشدد کو ہوا دینے اور اس کی ترغیب کے اعلانات کے باوجود مرکزی و ریاستی حکومتوں کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ فورم کے ذمہ داروں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، کامن ویلتھ کے سیکریٹری جنرل، عالمی انسانی حقوق کی تنظیم عالمی عدالت کو اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے حکومت ہند پر سفارتی دباؤ ڈالنے اور اس کے نام نہاد دھرم سنسد میں شریک افراد اور اس کے منتظمین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کی لیڈر ڈی کے ارونا نے الزام لگایا کہ کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کو امکنہ پٹہ جات کی فراہمی کے سلسلے میں ریاستی حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گدوال ٹاؤن میں غریبوں کو پٹہ جات کے لیے 2012 میں انہوں نے 78 ایکڑ اراضی حاصل کی تھی، تاہم غریبوں کو مکانہ دینے کے بجائے موجودہ حکومت نرسنگ کالج کے بہانے اس اراضی کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں سے اس سلسلے میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے محکمہ سماجی بہبود پر ریاستی حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ اس سلسلے میں کل شب احکام جاری کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے 30 IPS عہدیداروں کے تبادلے کیے ہیں۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ احکام میں بتایا گیا ہے کہ 1991 کے IPS بیچ سے تعلق رکھنے والے عہدیدار CV آنند کو حیدرآباد کا نیا کمشنر پولیس مقرر کیا گیا ہے، جبکہ شہر کے موجودہ کمشنر پولیس انجنی کمار کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ڈائریکٹر جنرل پولیس اینٹی کرپشن بیورو مقرر کیا گیا ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے حیدرآباد میں شو کی تلنگانہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کی جانب سے مخالفت کے بعد زعفرانی جماعت کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے بھی کامیڈین کے حیدرآباد میں جنوری میں ہونے والے اس شو کی شدید مخالفت کی ہے۔ راجہ سنگھ نے اس خصوص میں جاری کردہ ویڈیو میں کہا کہ اس شخص پر ملک کی 16 ریاستوں میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے منور فاروقی کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں شو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس کا شو 9 جنوری کو ہونے والا ہے۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ کامیڈین نے ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کی ہے۔ اس کے کامیڈی شو میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مخالف ہندو افراد شرکت کرتے ہیں۔ کامیڈین بھگوان رام سیتا کی اپنے کامیڈی میں بے عزتی کرتا ہے۔ کئی سرکردہ شخصیات کے خلاف بھی اس نے ریمارکس کیے ہیں۔ ایسے بیکار شخص کو تلنگانہ کے وزیر تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں شو کے لیے مدعو کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ تارک راما راؤ کس طرح مخالف ہندو کامیڈین کو حیدرآباد میں شو کے لیے مدعو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں مذہب، ملک، سماج کے لیے لڑنے والے کئی افراد زندہ ہیں۔ مذہب کے تعلق سے تلنگانہ میں ایک سرگرم تنظیم ہے۔ تارک راما راؤ ایسے لوگوں کو مدعو کرتے ہوئے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ మునవర్ ఫారూకీ ఈ వ్యక్తికి దాదాపు 16 స్టేట్లో బ్యాన్ చేసినారు.
ఆ 16 ముఖ్యమంత్రులు ఈ కుక్క మా ఎస్టేట్ లో రావద్దు అని బ్యాన్ చేసినారు. ఈ కుక్కకి మన కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ కి పిలుస్తున్నారు 9th జనవరికి. మీరు రండి, మా సెక్యులర్ స్టేట్, మీకు ఎవరు ఆపలేరు, ఇక్కడ వచ్చి మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయండి అని కేటీఆర్ గారు ఆ కుక్కకి తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో పిలుస్తున్నారు. ఈ కుక్క ఎవరు? ఈ కుక్క ఎవరంటే హిందూ దేవి దేవతలకి తిట్టే కుక్క. ఒక కామెడీ చేసుకుంటా అంటే ఈయన ఒక కార్యక్రమం పెడతారు. ఈ కార్యక్రమంకి చాలా మంది ముస్లిమ్స్ పాల్గొంటారు, వేరే కూడా పాల్గొంటారు. అంటే హిందువులకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పాల్గొంటారు. పాల్గొన్న తర్వాత ఈయన ఒక కామెడీ షోగా చేస్తాడు. ఈయన ఆ కామెడీ ఏ విధంగా చేస్తారంటే హిందూ దేవి దేవతల్ని తిడతాడు. ఈయన రాముడు గాని, మా సీతా తల్లికి గాని, అన్ని దేవుళ్ళ పైన కామెంట్ చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద మంచి వ్యక్తుల పైన కూడా ఈయన కామెంట్ చేస్తారు. అట్లాంటి వేస్ట్ వ్యక్తికి మన కేటీఆర్ గారు మన తెలంగాణలో పిలుస్తున్నారు 9th జనవరికి. కేటీఆర్ గారు, ఇప్పుడు మేము బతుకున్నాం. తెలంగాణలో చాలా మంది ధర్మం గురించి, దేశం గురించి, సమాజం గురించి కొట్లాడే చాలా మంది బతుకున్నారు. ఇప్పుడు ధర్మం పట్ల చాలా అంటే చాలా ఒక మంచి సంఘటన తెలంగాణలో వస్తుంది. తెలంగాణలో హిందువులు చనిపోయినారు. అట్లాంటి మీరు ఆలోచన ఉంటే తీసేయండి. మీరు సెక్యులర్ ఉండొచ్చు, కానీ మీ నాన్నగారు మంచి గుళ్ళు కడతారు, పూజ చేస్తారు. కనీసం ఆయన ముఖమైనా చూసి ఇట్లాంటి కుక్కలకి పిలవకండి. ఇట్లాంటి కుక్కల్ని పిలిచి మీరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే మన తెలంగాణలో హిందువులకి తిడితే కూడా, దేవి దేవతలకి తిడితే కూడా ఎవరేం చేయలేరు. ఆ ఫీలింగ్ మీలో ఉంటే తీసేయండి కేటీఆర్ గారు. ఆ వ్యక్తికి, ఆ మునవర్కి మీరు తెలంగాణలో పిలిస్తే తరిమి కొట్టి తెలంగాణ నుంచి బయట పంపిస్తాం. शहर हैदराबाद में आए दिन पब कल्चर बढ़ता जा रहा है। रातों में पब से हालत नशे में निकलकर सड़कों पर नौजवान लड़के और लड़कियां हंगामा आराई कर रहे हैं। शहर के जुबली हिल्स के करीब भी ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां पब से निकले नौजवान लड़के और लड़कियों ने हालत नशे में सड़क पर हंगामा आराई की। उन्होंने सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट भी पैदा की। पब्स के करीब रहने वाले अफराद ने इस खुसूस में शिकायत करते हुए कहा कि इन पब्स से हालत नशे में निकल कर ये अफराद हंगामा आराई उमूमन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जुबली हिल्स जैसे पॉश रिहायशी इलाके में हालिया अरसे के दौरान पब्स की तादाद में इजाफे पर मुकामी अवाम ने तशवीश का इजहार किया। इन नौजवानों की हालत नशे में हंगामा आराई की वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इन मुकामी अफराद ने कहा कि पुलिस की जानिब से इन पब्स के इंतज़ामिया को इस खुसूस में दी गई वार्निंग का भी कोई असर नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने कहा कि इन पब्स में डीजे पर गीत बजाए जा रहे हैं, जिससे उनकी नींद में खलल पैदा हो रहा है। बाज़ अफराद ने यह भी शिकायत की कि ये अफराद हालत नशे में शराब की खाली बोतलों को उनके घरों के करीब भी फेंक रहे हैं। रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठग लेने वाली नेपाली बाशिंदों की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेपाली बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद, एक कंप्यूटर और दीगर सामान को जब्त कर लिया गया, जबकि असल सरगना दीपू मुंडल मुतवतन मगरबी बंगाल मफरूर बताया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के इलाके गटकेसर से ताल्लुक़ रखने वाले किरण कुमार ने सितंबर 2021 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि फ़र्ज़ी लिंक के ज़रिए भारी मुनाफे का लालच देकर उनसे 86 लाख रुपए वसूल कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया गया था और पुलिस को मालूम हुआ कि मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी से एक टोली इस तरह की हरकतों में मुलविस है। 3 नवंबर को स्पेशल टीम ने वहां से 3 मुलजिमीन नूर आलम, अकरम हुसैन और अजरुल को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने बताया कि असल सरगना दीपू मुंडल है। बावसूख ज़राए पर कल मजीद 3 नेपाली बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका ताल्लुक इसी टोली से है। 23rd ದಿನ
పోలీసులు ముగ్గురు నేపాల్ నేషనల్స్ ని, నేపాల్ సిటిజన్స్ ని ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ గతంలో 22 అక్టోబర్ 2021 మా సెక్రటరీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక భానుమతి కిరణ్ కుమార్ అని గట్కేశ్వర ఆయన స్మాల్ టైం కాంట్రాక్టర్ ఆయన ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఆ కంప్లైంట్ ప్రకారంగా తన మొబైల్ ఫోన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఒక లింక్ వచ్చినప్పుడు ఆయన ముందుగా ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొంచెం ఆ స్మాల్ అమౌంట్ కొన్ని రోజులు డబుల్ అయింది. అది చూసి ఆయన ఇంకా అమౌంట్ ఇస్తే దాదాపు 84 lakhs రూపీస్ ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారు. మాత్రం ఏం రిటర్న్ రాలే, రిప్లై కూడా లేవు వాళ్ళ నుంచి. काटेदन के टीआरएस लीडर तमीमुर रहमान पर उसकी बीवी ने खाला सास से शादी करने और उसको मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया। इस खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ टीआरएस लीडर तमीमुर रहमान से 10 साल पहले शादी की थी। इस जोड़े को 4 औलादें हैं। उन्होंने कहा कि शादी के कुछ अरसे तक तो वो ठीक थे, लेकिन बाद अज़ां शराब नोशी, लड़ाई झगड़े होने लगे। 3 साल पहले हरासानी पर घासी बाज़ार पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग भी की गई थी। बादअज़ां टीआरएस लीडर ने खाला सास से शादी कर ली। 1 हफ्ते से मारपीट का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में खातून ने बताया कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस से हरासानी और मारपीट की शिकायत भी की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब बेगम है। मेरी शादी होके 10 साल हो गया और ये मेरे शौहर है। टीआरएस सीनियर लीडर है नो। मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ काटेदान के लीडर है नो, क्या बोलते सीनियर लीडर बोलते हैं। मेरे घर वालों के ख़िलाफ़ जाके मैं लव मैरिज करी। मैं 10 साल हो गया मेरी शादी होके। मेरे को 2 बेटा 2 बेटी है। शादी के कुछ वक्त अच्छे थे नो, उसके बाद पीना खाना लड़ना, घर में आके मारना करना। उसके बाद जो सुमा मार रहे कर रहे थे। अब 3 साल पहले जो सुमा ऐसा हो गया, बहुत हरासमेंट हो रहा था। घासी बाज़ार वुमेंस पीएस गए थे हम लोग। वहाँ पे जो सुमा समझा के करके उन्होंने लेके चले गए मेरे को। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी खाला से शादी कर ली है। मेरी खाला ये है, उनका नाम शबाना यास्मीन है। ये औरत भी आके मेरे को मारने के करने के बाद 1 वीक से मेरे को ड्रिंक करा रहे उन्होंने। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले मेरे को मार के जो सुमा सर पे मारे तो यहाँ कान में से खून जा रहा था। एक कान चंद्रन गुट्टा पीएस गए तो उन लोग ने MLC कराया है। ज़्यादा प्रेशर बहुत कर रहे हैं उन्होंने, मेरे को मार रहे कर रहे। और जो सुमा मारने की वजह से मैं घर से बाहर निकल गई। मेरे जिस्म पे कपड़ा भी नहीं था, मैं सिर्फ बुर्खा पहन के घर के बाहर आ गई। घर के बाहर आ गई। मेरे मम्मा का भी घर नहीं मालूम मेरे को। मेरे कने फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ पैदल चल रहे थे। मैं अपने बाबा के शॉप पे गई, बाबा ने मेरे मम्मा से मिलाया। जी, ये मेरे शौहर हैं, उनका नाम M.A. तमीमुर रहमान है। इन्होंने मेरे को 2 दिन पहले बहुत मारे। रात के वक्त मारे उन्होंने मेरे को। मैं रात के वक्त मारे तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। रात के 2-2:30 बज रहे थे शायद। मारे तो मैं घर से बाहर आ गई। मैं 4 बज रहे थे शायद, उतना मारे उन्होंने। 2-2:30 बजे से 4 बजे तक मेरे ऊपर हरासमेंट हुआ। बहुत तकलीफ़ हो रही थी मेरे को। मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक कान में से खून जा रहा था मेरे। बर्दाश्त नहीं होने की वजह से मैं अपने बुर्खा पहन के अपने मम्मा के पास गई तो मेरे घर भी नहीं मालूम हो रहा था। मैं अपने बाबा के पास गई। मेरी खाला से कैसा शादी करते बोलिए आप। उन्होंने मेरे खाला मेरे हस्बैंड बोलो तो मेरे खाला से कैसा शादी कर, दूसरी और से करते तो मैं बर्दाश्त करती, लेकिन खाला से शादी करे उन्होंने। इसी वजह से मैं ना बहुत परेशान हो गई। उन्होंने बहुत मार रहे कर रहे और वो औरत भी आके मेरे को मार के गई। 2-3 बार उन्होंने भी मेरे को मार के गए। डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में मरीज की मौत का वाकया पेश आया।
नाचारम पुलिस स्टेशन में पेश आए इस वाक़ये में बोडुप्पल के रहने वाले नागेश्वर नामी शख्स को खून की कमी की वजह से नाचारम के ESI हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इसके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरजेंसी शोबे में शरीक करने के बजाय इसको OP में शरीक किया गया और बाद अज़ां कल 9 बजे सुबह उसे इमरजेंसी शोबा मुंतकिल किया गया। इसकी बीवी ने कहा कि इलाज में लापरवाही की गई, जिसकी वजह से इसके शौहर की मौत हो गई। बाद अज़ां इसके रिश्तेदारों ने दवाखाने में तोड़फोड़ की और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। बाद अज़ां हॉस्पिटल के सामने एहतजाज भी किया गया। ఇమ్మీడియట్గా మేము తీసుకొని వచ్చి అన్నం తినిపించినాం. మంచి అన్నం తిన్నారు. నా ఇద్దరు పిల్లలు చిన్న పిల్లలతో ఇంత రాత్రి ఎందుకు వచ్చిర్రా మీరు, ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అని పిల్లల్ని బెదిరించిండు. వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడిన మనిషి తిన్నాక ఇంకో ఇంజక్షన్ ఇచ్చింది. తర్వాత ఏం చేసింది, 8:30కి అప్పుడు 8:30కి బ్లడ్ తీసుకొచ్చి బ్లడ్ ఎక్కిస్తానంటే నేనుండి ఇప్పుడు ఎక్కిస్తున్నారా మేడం, తనతో అవ్వట్లేదు అని అంటే లేదండి ఇప్పుడు ఎక్కియాలా, తను 3%. అప్పుడు గుర్తొచ్చిన సిస్టర్ కి 3% ఉందని, ఇప్పుడు ఎక్కిమని డాక్టర్ నన్ను తిడుతున్నారు అని అంటే సరే అని చెప్పి అప్పటికైనా కాళ్ళు నరాలను గుస్తున్నాయి. కాలు రాయి అంటే నేను మా ఆయన మా ఆడబిడ్డ మా అల్లుడు మేమందరంగా చేస్తున్నాం, ఆయనకు అయితలేదు. కాళ్ళు గుస్తున్నాయని నరాలు సపోర్ట్ చేస్తలేమంటే ఒక గ్లూకోజ్ ఇచ్చారు, ఆట్రమిన్ గ్లూకోజ్ అంటారు, అది ఇచ్చినారు. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు, అక్కడి నుంచి ఆయనకి వామిటింగ్ వచ్చింది. అది ఇయ్యంగానే వామిటింగ్ వచ్చేసింది. ఇమ్మీడియట్లీ వామిటింగ్ తిన్నట్టు మధ్యాహ్నం తిన్నది కూడా వామిటింగ్ చేసేసిండు. వామిటింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసాం, కడుపున వస్తుంది అన్నారు. వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి అట్లనే అనగానే ఫస్ట్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చింది. కడుపున వస్తుంది అన్నారు. మేము ఏం కడుపున వస్తుందని తట్టుకోనికి అవుతున్నాయని ఇమ్మీడియట్ గా మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినాం. డాక్టర్ దగ్గర నేను మా చిన్నాడు బిడ్డారం కలిసి వచ్చినాం. ఇంజక్షన్ ఇచ్చినారు. ఇంజక్షన్ ఇచ్చి నేను అప్పటికన్నా ఏం ఇంజక్షన్ అని నేను అడుగుతుంటే లేదమ్మా ఏం లేదు కడుపు నొప్పి అన్నారు కదా, మీకు సనత్ నగర్ కి రాస్తున్నామని సనత్ నగర్ కి రాస్తున్నారండి. ఇదండి ఇది రాసినారు సనత్ నగర్ కి. शहर हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट के करीब पुलिस ने तमसीली ड्रिल का एहतमाम किया। कल शब किए गए इस ड्रिल में ऑक्टोपस टास्क फोर्स पुलिस की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। हालिया दिनों के दौरान पंजाब के लुधियाना कोर्ट में पेश आए वाक़े के बाद रियासती पुलिस चौकस हो गई है। अदालत में दहशतगर्दों के इम्कानी तौर पर दाखिल होने और बम नस्ब करने की सूरत में किस तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दहशतगर्दों का जवाब दिया जाए, इसका अहाता इस तमसीली ड्रिल में किया गया। इस तमसीली ड्रिल में सूंघने वाले कुत्तों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश के मशहूर विशाखा स्टील प्लांट में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इस प्लांट के फर्नेस से लिक्विड के अखराज के बाद इसमें बड़े पैमाने पर आग लग गई। बताया जाता है कि इस वाक़े में 2 लारियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता कंपनी के 1 करोड़ रुपए के माली नुकसान की इत्तला का पता चला है। आग लगने के वाक़े के सिलसिले में इंतज़ामिया ने जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकलता हुआ नज़र आया। मुल्क में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के मामलात में शिद्दत पैदा हो रही है। 17 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफ़ा देखा जा रहा है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 415 मुल्क भर में हो गई है। कल एक दिन में 122 नए मामलात सामने आए हैं। दिल्ली में 79 मुतासरीन, तेलंगाना में 38, राजस्थान में 22, कर्नाटक में 31, तमिलनाडु में 34, गुजरात में 43, केरला में 37 मामलात दर्ज किए गए हैं, जबकि बंगाल में 3, यूपी में 2, ओडिशा में 4, एपी में 4, चंडीगढ़ में 1 के अलावा उत्तराखंड में 1 मामला सामने आया है।